हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल में जिसका नाम है माय टेक्निकल डायरी। और आज का हमारा टॉपिक है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग इंडस्ट्री में नए हैं या जो इस लोग इस फील्ड में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायरिंग डायग्राम क्या होता है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो पावर फ्लो डायग्राम और दूसरा हो सकता है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो इससे पहले कि हम देखें इसका एक एग्जांपल, सबसे पहले हमें सबसे जो क्या ज़रूरी है कि उस वायरिंग डायग्राम में या कंट्रोल वायरिंग डायग्राम या पावर फ्लो वायरिंग डायग्राम में जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनके नाम हमको पता होने चाहिए। तो ये एक लिस्ट ऑफ जो सिंबल्स हैं जो यूज़ आते हैं हमारे को वो दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए SFU है, टाइम डिले है, उसके बाद ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर है, मेन कॉन्डक्टर है। ऑक्सिलरी और मेन कॉन्डक्टर में किस तरीके से डिफरेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। MCV देख सकते हो, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ओवरलोड रिले है और ये मोटर है। इस तरीके से आप इन सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स यूज़ आ रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ आ रहे हैं कंट्रोल एंड वायरिंग डायग्राम में, इन सभी का लिस्ट है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम के यहाँ पे 1/2 लिखा है, मतलब 2 पेजेस हैं। फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं इनकमिंग सप्लाई। इनकमिंग सप्लाई कितने की है? 415 वोल्ट AC की है, 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई आई। सप्लाई आते ही आप क्या देख रहे हैं, ये लग रखा है F4, F5, F6। ये क्या लगे हुए हैं? फ्यूजेस लगे हुए हैं। कितने एम्पियर के? 2 एम्पियर के। नीचे जो लिखा हुआ है ये एम्पियर लिखा हुआ है, ये फ्यूज़ है। पीछे आपने देखा था फ्यूज़ कैसा बना हुआ है। और इसकी रेटिंग कितनी है? 2 एम्पियर की रेटिंग है। तो जैसे पीछे सप्लाई आई इस पैनल तक, तो ये R फेज़, ये Y फेज़, ये B फेज़, ये इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन का सिंबल भी आपने देखा है पीछे कैसा होता है। तो जैसी सप्लाई आएगी आपके ये तीनों इंडिकेशन जल उठेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पैनल में सप्लाई आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक SFU है, स्विच फ्यूज़ यूनिट। ये स्विच फ्यूज़ यूनिट का नंबर क्या दिया गया है? यहाँ पे स्विच नंबर दिया है, देखिए SW1 दे रखा है और ये दे रखा है SW2, यानी कि ये इसका नाम स्विच 1 है, इसका नाम स्विच 2 है। यहाँ पर 3 फ्यूज़ लगे हुए हैं इस SFU में, जिसकी रेटिंग है 50 एम्पियर्स। और इसको ड्राइंग में नाम दे रखा है F1, F2, F3। ये पावर सप्लाई आगे बढ़ी। जैसे ही आपने इस SFU को ऑन किया, पावर सप्लाई आगे बढ़ी, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद SW2, इस स्विच को आप जैसे ही ऑन करोगे तो ये पहुँचेगी सप्लाई कहाँ तक? F7, F8 तक। इसकी रेटिंग कितनी है? 6 एम्पियर की रेटिंग है। और इस स्विच की रेटिंग कितनी थी? 10 एम्पियर थी। ये एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 415/110 वोल्ट AC। ये किस काम आ रहा है? ये AC वोल्टेज हमारे काम आ रहा है कंट्रोल वायरिंग के लिए। इसको हम देखते हैं बाद में, पहले देखते हैं कि ये जो एरो है ये कहाँ जा रहा है। हमारा पावर फ्लो डायग्राम, यहाँ से इनपुट तो आ गई पावर इस बस में बना दी, ये बस बना दी हमने। इस बस से क्या क्या कनेक्टेड है, लेट्स सी। तो हमने देखा कि इस बस में 3 मोटर कनेक्टेड हैं, मोटर 1, मोटर 2 और मोटर 3। और यहाँ पर आप देखिए ये मैंने गोला करके रखा था इसलिए कि ये इसका एंड है। ठीक है, हाँ, तो ये जो इसका एंड है, इसका मतलब यहाँ से पावर सप्लाई अब आगे कहीं नहीं जा रही है। इस बस से 3 लोड ले लिए, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3। कैसे लिया? सबसे पहले फ्यूज़ लगा दिया, इस सर्किट में फ्यूज़, इस सर्किट में फ्यूज़, इस सर्किट में फ्यूज़। सारे फ्यूज़ेस को नंबरिंग डाल दिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सबके नीचे में उस मोटर के रेटेड के हिसाब से करंट रेटिंग लिखी हुई है। क्योंकि ये 7.5 की मोटर है, सबसे बड़ी मोटर है इन तीनों लोड्स में, इसलिए इसका फ्यूज़ रेटिंग भी सबसे ज़्यादा है, 32 है, फिर 10 है और फिर 10 है। आगे चलें। जब ये पावर सप्लाई और आगे बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दे रखा है। ये है 42-1, ये है 42-2, आगे -3, -4 और -5। ये 42 नंबर को इस ड्राइंग में सिंबलाइज किया गया है एक पावर कॉन्टैक्टर के लिए। यहाँ इस मोटर को चलाने के लिए 2 पावर कॉन्टैक्टर्स हैं, 42-1 और 42-2। ये 2 इसलिए हैं क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल मोटर है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलेगी और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलेगी। सेम इस मोटर में भी सेम है। जबकि ये जो मोटर है ये सिर्फ चलेगी आपके एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसमें क्या है,
एक ही कॉन्टैक्टर है। जो मोस्टली जो मोटर्स रहती हैं वो सिंगल डायरेक्शन चलने वाली मोटर होती हैं, और स्पेशल केस की जो मोटर्स होती हैं वो बाई डायरेक्शन मोटर्स होती हैं। वो आपको यहाँ पे दोनों डायरेक्शन चलने के लिए बना रखी हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपका दोनों में से एक कॉन्टैक्टर आपको काउंटर क्लॉक में चलेगा, एक क्लॉकवाइज में चलेगा। काउंटर क्लॉकवाइज वाला जैसे पिकअप होगा, मोटर आपकी काउंटर में चलेगी, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। फिर आगे दे रखा है आपका क्या, 49-1, 49-2, 49-3। 49 की यहाँ पे क्या सिम्बलाइज कर रहा है, ओवरलोड रिले को सिम्बलाइज कर रहा है। 1 फॉर फर्स्ट मोटर, सेकंड मोटर और थर्ड मोटर। इस ओवरलोड रिले से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे देखिए दो कॉन्टैक्ट्स हैं। एक कॉन्टैक्ट है एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, और दूसरा कॉन्टैक्ट है एनओ कॉन्टैक्ट। एनओ कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ तक आपने समझ लिया पावर फ्लो डायग्राम क्या है और किस तरीके से इस एग्जाम्पल के ड्राइंग में दिखाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि होने वाली है हमारी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो ये है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। देखिए कंट्रोल सप्लाई हमने देखा था इस स्लाइड में कि कितना सब कंट्रोल का वोल्टेज था हमारा, 110 वोल्टेज कंट्रोल सप्लाई। तो अभी हमारे पे यही जो कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई है यही हमारे को इस पेज में मिल रही है, 110 वोल्ट AC। तो सबसे पहले क्या लगा रखा है, एक एमरजेंसी पुश बटन। ये एमरजेंसी पुश बटन कब काम आता है, जब इन केस आपके पास में और कुछ सोचने का टाइम नहीं है, कुछ इमरजेंसी होगी है, तुरंत आपको बंद करना है। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका जो सप्लाई है जो यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और आगे सारा सर्किट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा कंट्रोल सप्लाई से। ठीक है, तो अभी कोई इमरजेंसी है नहीं, आपका इमरजेंसी का जो पुश बटन है वो लगा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, तो एक एक करके मोटर्स को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 49-1, ये 49-1 कहाँ जा रहा है, 42-1 पे जा रहा है। 42-1 और 42-2 ये किसके लिए थे, मोटर 1 और मोटर 2 के लिए थे। तो जब 42-1 ऑन होगा यानी कि ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले कि आपका जो मोटर है, मोटर का जो ओवरलोड है, मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओवरलोड रिले का एनओ कॉन्टैक्ट हेल्दी होना चाहिए, सॉरी एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे हम ये आगे बढ़ेंगे, अच्छा ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनओ कब होगा, जब ओवरलोड रिले एक्ट कर जाएगा, जब ओवरलोड रिले पिकअप हो जाएगा उस समय पे ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। अगर ये कॉन्टैक्ट ओपन है तो आपका जो कंट्रोल वायरिंग में जो सप्लाई है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट अभी के केस में ये हेल्दी है, नॉर्मल है, तो ये एनसी है। हम आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल सप्लाई हमारी इन दोनों टर्मिनल्स पे पहुंची हुई है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है कि रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्विच को क्लोज करेंगे, हमारी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम की जो सप्लाई है वो आगे बढ़ जाएगी। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा एक हमारे को फॉरवर्ड का लिमिट स्विच और फॉरवर्ड का इमरजेंसी लिमिट स्विच, यानी कि दो स्विचेस हैं। जब ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, अपना लिमिट आ जाएगा, तब तक ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनसी ही बने रहेंगे। और नेक्स्ट क्या है, और जैसे ये लिमिट आ जाएगी तो ये एन हो जाएंगे, यानी सर्किट आपका डी होल्ड हो जाएगा। इनिशियली जब कंडीशन में एनसी रहेंगे। 42-2 मतलब ये इसमें अभी एनर्जाइज नहीं है, ये पिकअप नहीं है। तो आप फॉरवर्ड स्टार्ट कब कर सकते हो, आपके पास में ओवरलोड नहीं एक्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड का लिमिट स्विच एक्ट नहीं होनी चाहिए, सेकंड लिमिट एक्ट नहीं होना चाहिए, आपका ये मोटर रिवर्स में नहीं चल रहा होना चाहिए, तो आपका 42-1 पिकअप हो जाएगा और आपकी मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। कब तक, जब तक कि इनमें से कोई सी भी कंडीशन की वजह से आपका सर्किट ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 42-3 पे, जो मोटर नंबर 2 है। 42-3 या 4 में से किसी एक को पिकअप कराते हैं, या ओपन करते हैं, या क्लोज करते हैं। ठीक है, तो 42-3 कब पिकअप होगा, जब आपका 42-4 ये पिकअप नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब ये रनिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ओपन लिमिट स्विच। ये ओपन लिमिट स्विच यानी कि फुल ओपन जब हो जाएगा तभी ये इसका पोजीशन चेंज होगा। अभी फुल ओपन नहीं है तो ये एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा। ये आपका है टॉर्क लिमिट स्विच। अभी आपको टॉर्क नहीं मिल रहा है, मतलब मोटर नॉर्मल है, मोटर ओवर टॉर्क नहीं लगा रही है, तो
ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पर है K1 और 42-3, जब इन दोनों में से कोई एक कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा तब आपका 42-3 जो है पिकअप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं K1 कहाँ पर है, तो हमने देखा K1 जो है यहाँ पर है। तो अब इसको पिकअप कराना है। इसको पिकअप कराने के लिए क्या है, एक स्विच दे रखा है यहाँ पर टुवार्ड्स बंकर। तो जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करते हो, इस स्विच को प्रेस करते ही K1 जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में बिल्कुल बॉक्स बना हुआ है और जो मेन कॉन्टैक्ट है उसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो जैसे ही K1 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पिकअप होगा तो इस कॉन्टैक्ट का जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट है K1, ये NC हो जाएगा। जैसे ही ये NC हुआ, आगे कंडीशन आपको पता ही थी, 42-3 जो है वो पिकअप हो जाएगा। इसके पिकअप होते ही इसका जो कॉन्टैक्ट है 42-3 ये पिकअप हो जाएगा और इसको हम कहते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट। अब आप अगर इसको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये पिकअप हो गया, इसके पिकअप होते ही इसने कंडीशन अपनी चेंज कर ली, ये NC बन गया है और ये तब तक NC रहेगा जब तक कि इनमें से कोई सी एक कंडीशन मीट नहीं हो जाती जो इसको ट्रिप करा देगी। सेम केस है क्लोज के केस में। अब ये है थर्ड मोटर। ये मोटर कब चलेगी, जब ये टाइमर से इसको कांटेक्ट मिलेगा और इसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टाइमर का कांटेक्ट बन जाएगा, आपका थर्ड नंबर मोटर भी चल देगी। तो इस तरीके से होता है हमारा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट में क्या है। अब इसी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में आप आगे देख रहे हैं कि सारे जो है इंडिकेशंस जो हैं यहीं से लिए गए हैं। अब इंडिकेशन कैसे लेते हैं, एक आध दो में देख लेते हैं। ये ट्रिपर का ओवरलोड है, ओवरलोड ट्रिप। ओवरलोड में क्या है, ये एक एनो कॉन्टैक्ट है 41 का 49-1 का एनो कॉन्टैक्ट। ये कहाँ से आया, 49-1 का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ से आया। जैसे ही ये पिकअप हुआ, जब नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये एक्ट हुआ तो ये आपका जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट चेंज हो गया NC में, और NC में जैसे ही ये चेंज हुआ, NC में जैसे ही ये चेंज हुआ तो ये आ गया आपका ट्रिपर ओवरलोड में। ठीक है, जैसे ही कंडीशन करेंगे ओवरलोड आएगा। और क्या है, टुवार्ड्स कन्वेयर, ये एक LEDs हैं, मतलब जैसे जैसे इनको कंडीशन मिलेंगी वैसे वैसे ये LEDs पिकअप हो जाएंगी। जैसी सप्लाई आएगी ये आपको कंट्रोल सप्लाई हेल्दी मिल जाएगी। तो ये होता है तरीका हमारा कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग ड्राइंग को पढ़ने का। थैंक यू सो मच, आपने देखा यहाँ तक, और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि ये सब करने में मेहनत लगती है। और आपको कुछ भी जानना हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।